के वेटिंग टिकट वेट लिस्ट रिफंड के बारे में। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग टिकट बुक करते हैं और बुक करने के टाइम उनका जो टिकट है वेटिंग मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, वो लोग सोचते हैं कि अब मैं इस टिकट को कैंसिल करूंगा तो मुझे रिफंड कितना मिलेगा। बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, एक ही पार्ट को मिस मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर ओनली IRCTC से रिलेटेड मैं वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेलवे के अंदर ना दो कंडीशन आती है, एक होता है वेटिंग टिकट और एक होता है कंफर्म टिकट। एंड इसके अंदर भी बहुत सारे कंडीशन है, जैसे कि थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC, स्लीपर, 2S यानी सेकंड सेटिंग। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ स्लीपर कोटा और यहाँ पे थर्ड AC यानी AC कोटा का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका कोटा स्लीपर है और आपका टिकट वेटिंग है, और यहाँ पे दो और कंडीशन आती है, एक होता है ऑनलाइन टिकट और एक होता है ऑफलाइन टिकट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी ऑनलाइन टिकट की, उसके बाद बात करेंगे ऑफलाइन टिकट की यानी काउंटर वाले टिकट की, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक किए और आपका कोटा जो स्लीपर है और जो टिकट है ना वेटिंग है, अब चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी वो टिकट वेटिंग ही रह जाती है, तो आप सोच रहे हो कि मैं इस टिकट को कैंसिल कर दूं, मुझे इस टिकट पर ट्रेवल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ बता दूं, अगर आपने उस टिकट को ऑनलाइन मोड से बुक किए हैं तो आपको कैंसिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल होके आपके बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, काफ़ी लोग खुद के ID से टिकट ना बुक करके किसी दुकान से, किसी एजेंट से, किसी साइबर कैफ से बुक किए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑनलाइन टिकट किसी साइबर कैफे वाले से बुक करवाया है, तो अगर आपका चार्ट प्रिपरेशन के बाद अगर टिकट वेटिंग ही रह जाती है, अगर आपको नहीं मालूम कि चार्ट प्रिपरेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मतलब PNR का स्टेटस को जब चेक करोगे ना, तो वहाँ पे दिखाएगा चार्ट नॉट प्रीपेड, चार्ट प्रीपेड, ठीक है। तो अगर चार्ट प्रीपेड शो रहा है तो इसका मतलब आपका टिकट अब वेटिंग है, तो अब वेटिंग ही रहेगा, कंफर्म होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने किसी साइबर कैफे वाले से टिकट को बुक करवाया था, चार्ट प्रिपरेशन के बाद वेटिंग रह जाती है, तो आपको फिर से उस साइबर कैफे वाले के पास कांटेक्ट करना है कि मेरा जो टिकट है वेटिंग रह गई है, आप मुझे पैसे को रिफंड कर दो। तो वहाँ पे वो जो आपको रिफंड करेगा, तो आप उससे लड़ने की कोशिश मत करना। अगर मान के चलो 500 का टिकट था आपका, तो आपको 500 रुपये तो नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो वेटिंग टिकट का जो रूल है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पे पर पैसेंजर 60 रुपये यानी पर पैसेंजर 60 रुपये माइनस हो जाएंगे। एंड 60 रुपये माइनस होने का मतलब ये नहीं कि आपको 440 रुपये मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे जिन्होंने टिकट बुक किया है उसको भी कुछ फीस देनी पड़ती है, जैसे कि एजेंट चार्ज, कन्वीनियंस फीस, PG चार्ज, मतलब ऑलमोस्ट देखा है तो आपको वहाँ पे 100 रुपये वो माइनस करेगा, या 120 रुपये भी माइनस कर सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसी में आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग खुद का ID बना लो और खुद के ID से ही अपना पर्सनल टिकट को बुक करो। आप पर्सनल ID से टिकट बुक किए हुए को आप सेल मत करना, बस आप खुद के ट्रेवल में यूज में ले सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मान के चलो चार्ट प्रिपरेशन के बाद आपका टिकट वेटिंग रह जाती है, तो यहाँ पे आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बैक टू सोर्स अकाउंट में ऑटोमेटिकली टिकट कैंसिल होकर रिफंड आ जाएगी, जिस मूड से आपने पेमेंट को डेबिट कराया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन टिकट वेटिंग रह जाती है तो उतना कितना रिफंड आएगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको पर पैसेंजर 60 रुपीज़ वहाँ पर माइनस हो जाएंगे। एक PNR के अंदर अगर 4 लोग वहाँ पे ऐड है, तो जब आपका टिकट वेटिंग रह जाती है चारों पैसेंजर का, तो वहाँ पे 60 रुपीज़ चारों का डेबिट होगा, ना कि एक पैसेंजर का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं, अगर आपका टिकट काउंटर का है और काउंटर टिकट वेटिंग है और चार्ट प्रिपरेशन के बाद वो भी टिकट वेटिंग रह जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो कंडीशन आता है, या तो आप उस टिकट पर ट्रेवल नहीं कर सकते हो या तो ट्रेवल कर सकते हो। देखिए ऑनलाइन टिकट का जो रूल्स है ना, आप ऑनलाइन वेटेड टिकट पे कभी भी किसी भी कीमत पर ट्रेवल नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेवल करने के दौरान पकड़ में आ जाते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारे पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि आपने TT लेगा और आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप जेल भी जा सकते हो। लेकिन वही अगर आपका टिकट काउंटर का है और वेटिंग है, तो आप उस पर बेफिक्र होकर आप वहाँ पे ट्रेवल करना चाहो तो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन काफ़ी लोग सोचते हैं कि मुझे कन्फर्म बर्थ चाहिए, मुझे इस पे टिकट पे ट्रेवल नहीं करना है, तो आप उस टिकट को अपने डिपार्चर टाइम से 30 मिनट्स पहले कैंसिल कर सकते हो, या अपने से भी कर सकते हो, ऑनलाइन मोड से भी, या आप काउंटर पर भी जाके करवा सकते हो। और उसका जो रिफंड अमाउंट है ना, वो सिर्फ वहाँ पे आपको 60 रुपीज़ माइनस होगा। वहाँ आपको कन्वीनियंस फीस, PG चार्ज, यहाँ पे जो होता है एजेंट चार्ज, ये सारे माइनस नहीं होंगे, सिर्फ आपको 60 रुपीज़ माइनस होगा, यानी 440 रुपये आपको वहाँ पे हैंड टू हैंड वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गया होगा, ऑनलाइन टिकट वेटिंग और काउंटर वेटिंग टिकट का, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपका टिकट कन्फर्म है, ऑनलाइन मोड से बुक किया हुआ टिकट, और आप उस टिकट पर किसी भी कारणवश आप वहाँ पे ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं, तो आप कन्फर्म हुए टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप कन्फर्म हुए टिकट को कैंसिल करेंगे ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत टाइप अलग अलग होती है।
सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और मेंशन करना भूल गया। जैसे कि मैं आपको स्लीपर का वेटिंग लिस्ट का तो रिफंड बता दिया, सेम वही रूल्स सारे कोटा पे भी फॉलो होता है, जैसे कि थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज़ इंक्लूड होता है ना कि इसमें आपको जीएसटी भी लगता है, जैसे 60 रुपये प्लस जीएसटी वहाँ पे कटेंगे, और स्लीपर में सिर्फ 60 रुपये ही माइनस होते हैं, ठीक है। बस ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही, काउंटर में भी और ऑनलाइन में भी। तो अब बात कर रहे थे हम कन्फर्म टिकट की। तो अगर आप कन्फर्म टिकट किसी भी रीजन से कैंसिल करना चाहते हो, आपको यात्रा नहीं करना है, और वो जो टिकट है ना आप ऑनलाइन बुक किए हो, ऑनलाइन टिकट है और कन्फर्म है, फिर भी हमें कैंसिल करना है, तो उस कंडीशन में आप जब कैंसिल करोगे ना, तो यहाँ आपका जो रूल्स है कुछ अलग टाइप्स का है। हम यहाँ पे पूरा डिटेल्स में उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप उस जो ट्रेन में जा रहे हो, उस ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले अगर आप टिकट को कैंसिल करते हो कन्फर्म टिकट का, तो यहाँ आपको जो चार्ज लगेगा ना, वो सिर्फ क्लर्क चार्ज आपका 120 रुपये माइनस होंगे, और बाकी के पैसे आपके बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे, जिस मोड से आपने पेमेंट को किया था टिकट बुक करने के टाइम, ठीक है। अगर वही बात करें, अगर आपका टिकट थर्ड एसी क्लास का है और वो कन्फर्म टिकट है, फिर भी आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसका जो क्लर्क चार्ज आपको माइनस होगा 48 घंटा पहले, वो होगा यहाँ पे फ्रेंड थर्ड एसी का 180 रुपये माइनस हो जाएंगे, और बाकी पैसे आपके बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही कंडीशन तब काम आएगी जब आप अपने डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले आप टिकट को कैंसिल करते हो तब, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने अपने ट्रेन डिपार्चर के टाइम से 12 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करेंगे, तो इस कंडीशन में आपका 25% माइनस हो जाएंगे आपके टिकट के फेयर से। फॉर एग्जांपल आपका टिकट का चार्ज है 500 रुपये, तो उसमें से 25% माइनस हो जाएंगे, और बाकी पैसे आपके बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे। सेम रूल्स थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी भी काम करेगा, ठीक है। अगर वही टिकट आप मान के चलो अपने डिपार्चर टाइम से सिर्फ 4 घंटे पहले मतलब कैंसिल करते हो, यानी अब चार्ट प्रिपरेशन से 4 घंटे पहले आप टिकट को कैंसिल कर दे हो, तो इस कंडीशन में आपका जो टिकट का जो फेयर मिलेगा, रिफंड मिलेगा, वो सिर्फ 50% माइनस हो जाएगा, और 50% ही मिलेंगे। जैसे 500 का टिकट है तो इसमें से 250 रुपये माइनस हो जाएंगे, और 250 रुपये आपको बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप चार्ट प्रिपरेशन के बाद अगर आप टिकट को कैंसिल करते हो, वो टिकट कन्फर्म है, तो यहाँ को कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी मैं कुछ बताया हूँ ये सारे चीज़ों पे अप्लीकेबल होगा, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी। अब बात करते हैं, अगर आपका टिकट काउंटर का है, वो कन्फर्म टिकट है, आप उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स सेम रूल्स वहाँ भी काम करेगा जिस तरीके से यहाँ काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जितना आप कोशिश करना कि 48 घंटा से पहले ही मैं उस टिकट को कैंसिल करूँ, तब तो आपको सिर्फ क्लर्क चार्ज ही देना पड़ेगा 120 रुपये स्लीपर के लिए, थर्ड एसी के लिए 180 रुपये, और सेकंड एसी के लिए 200 रुपये, और यहाँ पे इकोनॉमीज के लिए 240 रुपये, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे क्लर्क चार्ज यहाँ पे रेलवे के अंदर मेंशन है। आप चाहो तो क्लर्क चार्ज करके गूगल पर सर्च करोगे ना, तो आपको पूरा वहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। मैं उसी लिस्ट आपको ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज़ काउंटर भी फॉलो होगा। 120 रुपये स्लीपर के लिए माइनस हो जाएगा अगर आप 48 आवर्स पहले करते हो तब। अगर 12 घंटा पहले करोगे तो वहाँ भी 25% आपको माइनस कर दी जाएंगी। हाँ, रिफंड वहाँ पर आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। और यहाँ पर जो ऑनलाइन मोड से जिन्होंने टिकट को बुक किया था, उनका जो रिफंड आएगा ना, वो 3 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आपके बैंक में क्रेडिट कर दी जाएगी। याद रखिएगा, उसमें आपको संडे और सैटरडे काउंट नहीं होगा, कोई फेस्टिवल काउंट नहीं होगा। डिले होगा तो बस आपको वेट करना है, वेट के सिवा और कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो रिफंड है 100% रिफंड आपके बैंक में आ जाएंगे, जिस मोड से आपने पेमेंट को डेबिट किया था। फिर भी कोई फ्रेंड्स क्वेश्चन रह गई हो तो आप इस आईडी पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।